A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए आपका प्यारा सा टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और गाइज इससे पहले इसके 3 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा और तब आप यहाँ पे आइएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अब तक क्या हुआ था, अब तक आपने पार्टीशन फंक्शन देख लिया था कि किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन कैसे दिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स में आएंगे और उन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए पार्टीशन फंक्शंस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मीन्स डिफरेंट टाइप के पार्टीशन फंक्शंस हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पीआईबी में जाएंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, फिर रोटेशनल मोशन में जाएंगे मीन्स रिजिड रोटर में, और फिर जाएंगे एसएचओ में मीन्स वाइब्रेशनल मोशंस में। सो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, सो गाइस नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन मीन्स यहाँ पे जो मोशन होगी वो ट्रांसलेशनल मोशन होगी। और इसके लिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो होता है आपका पार्टिकल इन बॉक्स। क्या होता है? पार्टिकल इन बॉक्स। और एज यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, 1D पार्टिकल इन बॉक्स, 2D पार्टिकल इन बॉक्स, 3D पार्टिकल इन बॉक्स। ऑन द basis of dimension there can be 3 type of translational partition function. One is translational of 1D, translational partition function of 2D box, translational partition function of 3D box. Okay, so 1D box, let's say I have a box and I am allowed to go in one direction only, and in this case I can go either in this direction or in this direction, or in case of 3-dimensional I can go in each direction, in this direction, or this direction. So these are the cases. So now what you need to calculate the translational partition function is the energy diagram, is the energy diagram of the, or energy level or the energy formula of the particle in box. अगर आपके particle in box का energy formula याद है तो आप कर लोगे, अन्यथा नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पार्टिकल इन बॉक्स होता है उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, जहां पे एल क्या होता है, बॉक्स की लेंथ होती है। ओके, एम क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल होता है, प्लैंक कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ स्टेट है, एंड देन 8। ओके, गॉट इट, समझ में आया तक? ओके, अब मैं आपको कहता हूं कि लेट्स से आई हैव अ एनर्जी डायग्राम लाइक दिस। दिस इज एन इज इक्वल टू 1, देन एन इज इक्वल टू 2, then n is equal to 3, then n is equal to 4, then n is equal to 5, and so on so forth. Okay, अब टू ये कहाँ तक होगा, इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू है। ओके, सो जब मैं इसका पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा तो पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, e to the power minus beta epsilon. So the energy of first state is what, energy of first state is what, put n 1 on the place of n, you will get 1 h square upon 8 ml square, and just write h square upon 8 ml square as epsilon. अब इसे एप्सिलॉन लिख दो तो एप्सिलॉन से कंपैरिजन कर लेंगे। तो पहले का एनर्जी आएगा 1 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर मींस 1 एप्सिलॉन। दूसरे का आएगा 2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर मींस 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर मींस 4 एप्सिलॉन। नेक्स्ट 9 एप्सिलॉन, then 16 epsilon, then 25 epsilon, then 36, like this. Got it? Okay. Now, just write the partition function. Write the partition function for this level. You will get e to the power minus beta epsilon plus e to the power minus 4 beta epsilon plus e to the power minus 9 beta epsilon plus e to the power minus 16 beta epsilon plus, like this. Got it? Okay. Now, in general,
you can say here 1 का square 1 and then 2 का square 4 then 3 का square then 4 का square then 5 का square, so you can write e to the power minus n square, got it, e to the power minus n square, or you can say nx square because I am going in one direction only because I am taking 1D particle in box first, 1D particle in box, so I can say minus nx square, got it, okay, into beta epsilon, okay, got it. So this is the partition function. So the general partition function is nothing but what e to the power minus nx square beta epsilon, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, गॉट इट, ये होगा पार्टीशन फंक्शन। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं पार्टिकल इन बॉक्स के केस में, तो जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, मीन्स जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे होता क्या है, सोचो, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं फॉर्मूला देखूं E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अगर मैं यहां से बात करूं तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यू कैन से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर व्हाट 2/3, और यू कैन से गॉट इट, ओके। अब अगर पार्टिकल का, अब अगर सिस्टम का लेंथ बढ़ेगा, या मैं कह लूं सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको इस फॉर्मूले से। और यहां पे आपने पार्टिकल बॉक्स में पढ़ा था बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। क्या था बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, वो कह रहा था कि अगर आप n को इनफाइनाइट की ओर ले जाओगे, मींस अगर आप n को बढ़ाओगे तो इनके बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज होता चला जाएगा। एनर्जी गैप क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो बहुत ऊपर जाके क्या होगा, ये बिल्कुल इस टाइप से लगेंगे कि ये, क्योंकि बहुत पास होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाते टाइम जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इनके बीच का गैप घटेगा, तो ऊपर जाके लगेगा कि ये ओवरलैप क्या हुआ है, और ये एक कंटिन्यूअस आपको एनर्जी लेवल लगेगा। अगर कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होता है तो वो आपका क्या होता है, वो किसका केस होता है, वो क्लासिकल का केस होता है। मींस ये कह रहा है अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आप जाओगे तो वो क्लासिकली बिहेव करने लगेगा। वही तो क्या होता है, बोहर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है ये, अब यहां पे इसका कहना ये है कि अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है, n का वैल्यू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो जो आपका ऊपर जाके जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, क्लासिकली बिहेव करेगा। मींस एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। एनर्जी के बीच में गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो समेशन है उसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ओके, इनटू e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर बीटा एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है यहाँ तक, गॉट इट, इनटू dnx, ये हो जाएगा आपका q, गॉट इट, यहाँ तक अभी समझ में आया, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट कर दूं, ये क्या है 1 टू इनफाइनाइट, तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन अब तक डिफाइन नहीं है, जो हमने पढ़े हैं उनमें ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन हमने डिफाइन नहीं किया। अगर मैं क्या करूं, इसे थोड़ा सा सिंपल कर दूं, सिंपल क्या कर दूं, मैं यहाँ पे एक स्टेट और लेके आ जाऊं और जिसे मैं कह दूं n इज इक्वल टू 0। वैसे देखो पीआईवी के केस में n इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अगर यहाँ पे एक और स्टेट लेके आ जाऊं जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, n इज इक्वल टू 0 कह रहा हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए, या आप एक काम करो, यहाँ पे आप इसका रिलेबलिंग करो, रिलेबलिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा आपका एनर्जी एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन ऐसे होता चल जाएगा। तो आप क्या करो, रिलेबलिंग कर दो, या तो आप रिलेबलिंग कर दो या आप ऐसा कह दो कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट अपने पास से ऐसे जोड़ रहा हूँ n इक्वल टू 0 की। ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, और ये इंटीग्रेशन आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन को आप आराम से कर सकते हो फिर गामा फंक्शन से। ओके, समझ में आ रहा है, ओके, ध्यान से समझना है, ओके। अच्छा,
क्या जीरो, क्या ये स्टेट बढ़ाने से, क्या एक स्टेट बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सिस्टम पे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। या आप कह सकते हो आप स्टेप ना बढ़ाओ, आप सीधा यहाँ पे रिलेबलिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ओके, तो क्वेश्चन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और आपको अच्छे से पता है रिलेबलिंग क्या होती है, तो आपने अभी आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब मुझे ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और ऐसा इंटीग्रेशन तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में सोल्व कर चुके हो, आपको पता भी है, आपने एसएचओ में ऐसे ही सेम टाइप का किया था, और इसका तो आपको आंसर भी पता है। और निकालते किससे, हम गामा फंक्शन से निकालते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे कह दूं x टू द पावर 0, और यू कैन से nx है ना यहाँ पे वेरिएबल, nx टू द पावर 0 कह सकते हो आप, nx टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, गामा जो यहाँ पे इसकी पावर है वो +1 मीन्स 1/2 अपॉन 2 इंटू बीटा एप्सिलॉन यहाँ पे अल्फा कम करें, बीटा एप्सिलॉन टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, समझ आया यहाँ तक। ओके, तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π अपॉन हो जाएगा 2 बीटा एप्सिलॉन टू द पावर 1/2। गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अब ध्यान से देखना, अब आप आगे ध्यान से देखना। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे वैल्यू रख दूं ई की एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, h² अपॉन 8 ml², मैं यहाँ पे इसे lx² कह देता हूँ क्योंकि मैं एक डायमेंशन में चल रहा हूँ। तो ये मैं इसी जगह पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 बीटा टू द पावर हाफ और h² अपॉन 8 ml² टू द पावर हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये क्या आएगा, √π अपॉन 2 बीटा को आप लिख सकते हो 1/kBt टू द पावर हाफ। ओके, ये आ जाएगा आपका h अपॉन √8 ml² टू द पावर हाफ। गॉट इट? ओके, अभी इसे मैं और सोल्व करता हूं और ऊपर लिखता हूं। और सोल्व क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से lx कॉमन ले सकता हूँ, और lx कॉमन लेके उसे ऊपर ले जा सकता हूँ। ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, अभी तो मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ इसका, 2 इंटू √1/kBt h अपॉन √8 mlx। अब आप क्या कर सकते हो, lx² को यहाँ से कॉमन ले लो, तो lx² का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो lx आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, आप उसे ऊपर ले जा सकते हो ना। समथिंग अपॉन 1/1/2, अगर ऐसा है तो यहाँ जाता है, यहाँ ऊपर जाता है तो ऊपर चल जाएगा। ओके, और जो ऊपर रूट पाई है उसे लेके आ जाओ नीचे, तो हो जाएगा 2h अपॉन 2 को कह सकता है 2√2, रूट में 2 आ जाएगा। ओके, m lx ऊपर चले गया, पाई नीचे आ गया तो √π और इंटू kBt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा lx अपॉन h अपॉन √2 m पाई kBt, 2π m kBt या 2m पाई kBt, कुछ भी लिख लो। ओके, अब इसे हम और सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इसे आप कह सकते हो, ये ऊपर चल जाएगा lx √2π m kBt अपॉन h। ये क्या रहा है, निकाल क्या रहे हैं हम, ये पार्टीशन फंक्शन आ रहा है, क्या रहा है, पार्टीशन फंक्शन। तो अभी हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं, समझना है तक? ओके, अब यहाँ पे मैं जो आपका है अब मैं इसे लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू lx अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा को मैं कह दूंगा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2π m kBt। मीन्स ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो h अपॉन √2π m kBt है, उस वैल्यू को मैंने लिख दिया लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ये होगा आपका लैम्डा अपॉन में। सो पार्टीशन फंक्शन हो गया q ट्रांसलेशनल फॉर 1D इज lx upon lambda, where lambda is equal to h upon √2π m kBt and lx is the length. Now just what is the factor affecting of this partition function? क्या होंगे फैक्टर अफेक्टिंग? तो देखो, जो q ट्रांसलेशनल 1D है, यहाँ से देखो ध्यान से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है lx के,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m टू द पावर हाफ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t टू द पावर हाफ के। समझ में आ रहा है? ओके। अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, lx टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो क्यूबिक बॉक्स है तो v इज इक्वल टू lx टू द पावर 3 कह सकते हैं, तो lx इज इक्वल टू v टू द पावर 1/3 कह सकते हैं, कोई दिक्कत? इसे उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो q ट्रांसलेशनल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/3। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया, ये आपका फैक्टर अफेक्टिव हो जाएंगे। क्या 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 है रिलेशनशिप? क्या होगा, क्यू ट्रांसलेशनल 1t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है lx के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v टू द पावर 1/3 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m टू द पावर हाफ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t टू द पावर हाफ के। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखना क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यहाँ पे अब आपको देखना है क्वेश्चन क्या बनता है। ये कह रहा है अगर मेरा इनिशियल वॉल्यूम v था और फाइनल वॉल्यूम 8v हो जाता है, अगर वॉल्यूम मेरा v से चेंज होके 8v हो जाता है, मींस वॉल्यूम क्या हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है। अगर वॉल्यूम क्या हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम 8 टाइम हो जाता है तो व्हाट विल बी द पार्टीशन फंक्शन फॉर 1d बॉक्स। तो पार्टीशन फंक्शन बताना है आपको क्या होता है। तो देखो ध्यान से देखो, जो क्यू ट्रांसलेशनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं v की फॉर्म में देखूं तो v टू द पावर 1/3 की। गॉट इट? अगर आप यहाँ पे देखो v की वैल्यू रखो 8v, तो 8v टू द पावर 1/3 एंड दैट विल बी 2v। गॉट इट? हाँ, 2v टू द पावर 1/3 मीन्स कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका 2 टाइम्स। मीन्स मैं कह सकता हूँ जो पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन है वो क्यू ट्रांसलेशनल 1d, वो आपका 2 टाइम इंक्रीज होगा अगर आप वॉल्यूम को 8 टाइम इंक्रीज करोगे। वॉल्यूम अगर आप 8 टाइम बढ़ा रहे हो तो जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो 2 टाइम बढ़ेगा। कितना टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम। समझना? नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 27 डिग्री सेल्सियस 1d ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज क्यू। ये कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस जो आपका 1d ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो है q, ठीक है ना, वो क्या है q। सो फाइंड द पार्टीशन फंक्शन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है फॉर 1d बॉक्स एट q प्राइम मान लेता हूं, ये आपको निकालना है एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इसे केल्विन में बदलूं तो ये हो जाएगा 400 केल्विन, और इसे केल्विन में बदलूं तो ये हो जाएगा, जब 273 जोड़ता हूं ना मैं, तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। गॉट इट? ओके। अब आपको पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T टू द पावर हाफ के। अब अगर मैं इसको Q1 कहूँ, 27 वाले को मैं Q1 कहूँ, तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 27 मीन्स 300 केल्विन टू द पावर 1/2 के, और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 127 मीन्स 400 टू द पावर 1/2 के। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। Q1 को मैंने Q मान लिया, ठीक है ना। Q1 को क्या बोला मैंने, Q बोला स्टार्टिंग में, Q1 क्या है, Q है, तो Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो जी, 300 बाई 400 टू द पावर 1/2। यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, आगे देखो। तो Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 3/4 टू द पावर 1/2। So Q2 upon Q will be, just take reverse of it, 4/3 to the power 1/2. So Q2 will be Q into 4/3 to the power 1/2. So ये आ जाएगा आपका पार्टीशन फंक्शन at 127 डिग्री सेल्सियस। So got it? समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इसने कहा है कि कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन, कैलकुलेट द रेशो ऑफ पार्टीशन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मींस आपको निकालना है QO2 अपॉन QH2, ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूँ QO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m टू द पावर हाफ के। अब अगर मैं O2 की बात करूँ तो O2 का मास होता है 32, तो इसकी पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और QH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 टू द पावर 1/2 के। तो अगर अब मैं इन दोनों को रेशो दे दूं QO2 बाई QH2, तो ये हो जाएगा 32
बाय 2 टू द पावर हाफ, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 16/1 टू द पावर हाफ, और 16 टू द पावर हाफ इज 4, मीन्स QO2 रेशो QH2 इज इक्वल टू 4:1। गॉट इट? ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ 1D PID, ठीक है ना, 1D पार्टिकल बॉक्स का केस था ये। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं पार्टिकल इन बॉक्स इन 2D, और एक काम करते हैं इसी वीडियो में, चलो इसी वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ, तो हम आज पार्टिकल इन बॉक्स के लिए इसमें खत्म करते हैं, मीन्स ट्रांसलेशनल पार्टिकल फंक्शन को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब अगर मैं 1D ट्रांसलेशनल पार्टिकल फंक्शन की बात करूं, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, तो वो आपको याद रखना है क्या, Lx/λ, और लैम्डा इक्वल टू आपको याद रखना है h/√2πkBt। अगर मैं इसमें रख दूं से क्यू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू Lx/h/√2πkBt, वो यहाँ पे आ जाएगा 2πkBt। इसका कभी कभी वो फॉर्मूला भी पूछ लेता है, अगर ज्यादा पसंद हो जाता है तो Lx 2πkBt टू द पावर ½ तो ऐसे आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा फॉर 1D बॉक्स, कर लोगे। अब मैं बात करता हूं फॉर 2D बॉक्स। किसकी बात करता हूं, 2D बॉक्स की बात करता हूं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर 2D बॉक्स। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने पहले कहा था जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन था वो था समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -nx स्क्वायर बीटा एप्सिलॉन, ये था ना। अब अगर मैं इसे ही 2D बॉक्स के लिए कैलकुलेट करूं, 2D बॉक्स के लिए जो मैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करूं, तो वो हो जाएगा nx and ny इज इक्वल टू 1 ओके, अप टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस, ध्यान से देखना, -nx स्क्वायर एप्सिलॉन x, ओके, प्लस ny स्क्वायर एप्सिलॉन x, प्लस प्लस माइनस हो गया एप्सिलॉन y इंटू बीटा। गॉट इट? ओके, अब इन्हें अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो। अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं तो ये जाएगा एप समेशन nx इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -nx स्क्वायर एप्सिलॉन बीटा, और दूसरा हो जाएगा समेशन ny इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -ny स्क्वायर एप्सिलॉन बीटा। गॉट इट? ये क्यों ट्रांसलेशनल 2D। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से ये सेम 1D वाला केस होगा, सेम 1D वाला केस। जब हम इसे फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से इसका, चलो मैं इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आपको स्टेट नीचे से ऊपर जाएगी तो गैप घटना बंद होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो इसे आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो 1 टू इनफाइनाइट, और आप फिर 0 में कन्वर्ट कर लोगे, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -nx स्क्वायर एप्सिलॉन बीटा dnx इंटू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -ny स्क्वायर एप्सिलॉन बीटा dny। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके? ओके, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, आगे देखो, ध्यान से देखो, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 1/2 2 इंटू अल्फा बीटा टू द पावर 1/2, ये होगा ना। ओके, या अल्फा एक्स कह लो, और ये हो जाएगा आपका 1/2 2 अल्फा वाई, ओ सॉरी एप्सिलॉन वाई बीटा टू द पावर 1/2। ओके, ये आ जाएगा आपका √π, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है क्या आता है, ये क्या आएगा Lx/λ, और ये आएगा इंटू Ly/λ। ओके, और आप कह सकते हो Lx इंटू Ly/λ स्क्वायर। तो ये पार्टीशन फंक्शन आएगा फॉर 2D बॉक्स, ये पार्टीशन फंक्शन आएगा फॉर 2D बॉक्स। ध्यान से देखना अभी। अब मैं कहूंगा फॉर अ क्यूबिक बॉक्स, और सॉरी 2D की बात चल रही है, फॉर अ स्क्वायर बॉक्स। अगर मैं स्क्वायर बॉक्स की बात करूं तो Lx Ly आपस में इक्वल होंगे,
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया क्यू ट्रांसलेशनल 2D। तो क्यू ट्रांसलेशनल 1D था एल अपॉन लैम्डा, एल एक्स अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या होगा? एल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई एम के बी। गॉट इट? अगर मैं इसे यहाँ पे पुट करूँ तो क्यू ट्रांसलेशनल 2D इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आएगी एच स्क्वायर अपॉन इसको स्क्वायर की क्या हो जाएगा 2 पाई एम के बी। तो ये फॉर्मूला आएगा किसके लिए? क्यू ट्रांसलेशनल 2D के लिए। 2D के लिए फॉर्मूला आपको समझ में आया? ठीक है ना? 2D के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो बता दोगे ना? ओके। अब अगर मैं देखूं तो क्यू ट्रांसलेशनल 2D है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से। एक तो एल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और आप कह सकते हो v टू द पावर 2 पाई 3 के ऊपर डिपेंड करेगा, और m टू द पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 टू द पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन यहां से कर लोगे। गॉट इट? हो जाएगा क्वेश्चन। ओके। ऐसे ही मैं इन द सेम वे मैं करूंगा 3D बॉक्स के लिए कैलकुलेट। किसके लिए? 3D बॉक्स के लिए। तो मैं पूरा कैलकुलेशन अगर मैं सीधा बताता हूँ, क्यू ट्रांसलेशनल 3D क्या आएगा? एल क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, ये आएगा। और एल क्यूब इज नथिंग बट वी अपॉन लैम्डा क्यूब। तो फॉर्मूला आता है वी अपॉन लैम्डा क्यूब। यहाँ से जो क्यू ट्रांसलेशनल है 3D वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल क्यूब के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ध्यान से देखना, वी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एच क्यूब और ये हो जाएगा 2 पाई एम के बी टी की पावर 3/2। ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर 3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t टू द पावर 3/2। ओके। तो यहां से ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना? ऐसे से डिपेंड करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल। ओके। हम इसका एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, हम इसका क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना? वैसे मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वहां से क्वेश्चन देख लेना। मैं सीधा एक बार यहाँ पे आता हूँ। अगर देखो कहीं कहीं पे वो आपसे ओके, अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा क्या है? जो लैम्डा होता है, लैम्डा मैंने जो लिखा है वो एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई एम के बी टी, ये इसे कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसे कहते हैं सॉरी थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं? थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ में आया? लैम्डा। ओके। अगर आपको वहीं पे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो उसमें आप ये ना पूरा कैलकुलेट करके, हमने थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको दिया, उसे याद रखना 1749 अपॉन m टू द पावर हाफ इंटू टी टू द पावर हाफ। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो आप आसानी से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये यूनिट आती है जी पैकोमीटर में, पैकोमीटर में यूनिट आएगी 1749 अपॉन m टू द पावर हाफ टी टू द पावर हाफ। गॉट इट? तो यहां से अब हम एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना? गॉट इट? तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल पार्टिशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल। अगर ऐसा कहा जाए कि ट्रांसलेशनल पार्टिशन फंक्शन कैलकुलेट करो, ये ना दिया जाए कि 1D में है, 2D में या 3D में है, तो आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है? हाँ जी, सॉरी, आपको हमेशा 3D कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल पार्टिशन फंक्शन फॉर अ H2 मॉलिक्यूल। आपको H2 मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल पार्टिशन फंक्शन निकालना है एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। इफ जो आपका वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। ये आपको सब दे रखा है और आपसे पूछा है ट्रांसलेशनल पार्टिशन फंक्शन ऑफ दिस H2 मॉलिक्यूल। आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? करो स्टार्ट। ओके, 1 2 3। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आपको क्यू ट्रांसलेशनल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन लैम्डा की पावर 3, ये तो होता है। ओके,
तो आपको यहाँ से लैम्डा चाहिए, v उसने दे रखा है। अगर आप लैम्डा किसी तरह से कैलकुलेट कर लो लैम्डा की पावर 3, तो आपका क्यू ट्रांसलेशनल आएगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा लैम्डा। लैम्डा जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आएगा 1749 बटे m टू द पावर हाफ, m इज वोल्ट, हाइड्रोजन का m होता है 2 टू द पावर हाफ इंटू t टू द पावर हाफ, t इज 27 मीन्स 300 केल्विन टू द पावर हाफ। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 71 पिकोमीटर, और आप कह सकते हो लैम्डा इक्वल टू 71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका लैम्डा। अगर ये लैम्डा आएगा तो आप फॉर्मूले का रखो, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू v, v इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, v इज 1 सेंटीमीटर को ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करना हो मीटर में तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है, और आपको तो पावर 3 में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तो ये भी क्यूब जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। v हो गए, ठीक है ना, अपॉन v अपॉन लैम्डा क्यूब, लैम्डा इज वोल्ट, लैम्डा इज हमने निकाला था अभी 71 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 12 मीटर। जब आप यहाँ से ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लोगे तो उसका वैल्यू आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24, तो ये आता है आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर H2 मॉलिक्यूल at 27 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन थोड़ा आपका इससे हटके है, अगर आपको इसमें पता भी नहीं होता ये तो ये अगर हम करते ही ना तक तो उसे हम तब भी कर लेते। क्वेश्चन 11th कक्षा 11 की बेस पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। एट गिवन थर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कह रहा है गिवन थर्मल कंडीशन पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, अभी आपने H2 का पार्टीशन फंक्शन निकाला था, H2 का पार्टीशन फंक्शन निकाला था, वो कितना आया था, H2 का पार्टीशन फंक्शन कितना आया था 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24, ये आया था पार्टीशन फंक्शन H2 का। ओके, अब मुझे निकालने हैं H2 के नंबर ऑफ पार्टिकल। H2 के नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम दिया हुआ है वही जो पीछे था 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो टेम्परेचर दिया है वही 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन, और H2 मॉलिक्यूल दिया है, ये सब दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अब इसमें कहे हैं कि इस स्टेट में आपको नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब अगर मैं क्या करूं, मुझे वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो मैं क्या करूं, देखो एक इक्वेशन मुझे पता होती है P इक्वल टू nRT, ये पता होती है। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूँ PV अपॉन RT, तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अगर मेरे पास एक बार नंबर ऑफ मोल आ गई तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो जी PV 1 इंटू ओके, क्या होगा इसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख दूं, ओके, अपॉन RT, R का वैल्यू होता है 0.0821 और T का वैल्यू 300, ठीक है ना। आप जब यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 4.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे पास 4.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब ध्यान से देखना, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ वी नो इन वन मोल of H2 there are 6.022 into 10 to the power 23 H2 के मोलिक्यूल है। देखो जी, एक मोल H2 में इतने मोलिक्यूल होते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास 4.06 into 10 to the power माइनस 5 इतने मेरे पास मोल है, नंबर ऑफ मोल ये है, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो कितने होंगे 6.022 into 10 to the power 23 into 4.6 into 06 into 10 to the power minus 5, so ये क्या हो जाएगा 6 for the 24 लगभग अबाउट 24 क्या आएगा into 10 to the power 18 रहेगा। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ H2IOI 24 इंटू 10 टू द पावर 18 और पार्टीजन फंक्शन आया था 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24। तो जो आपका ट्रांसलेशनल पार्टीजन फंक्शन होता है उसमें आपके नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टीजन फंक्शन से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और लैम्डा कैलकुलेशन आप पे आ गया, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर लोगे। लैम्डा का फॉर्मूला फिर से सुन लो, लैम्डा इक्वल टू 1749 अपॉन m टू द पावर हाफ t टू द पावर हाफ। जहां भी लैम्डा की जरूरत पड़े आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। सो गाइस आज हमने आपको ट्रांसलेशनल पार्टीजन फंक्शन पढ़ाया। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी वाइब रोटेशनल के साथ, ठीक है ना। बाय बाय।